Hello students. So next reaction after esterification is reaction with acid chloride and anhydrides. ठीक है. If there is acid chloride or acid anhydride, this process is known as acylation. Okay. एसिड क्लोराइड और अल्कोहल लेंगे. अल्कोहल में से हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड में से क्लोरीन निकलेगा और आपके पास एस्टर मिल जाएगा. यहाँ पे RC डब्ल्यू प्लस HCl. उसी तरह से अगर एसिड एनहाइड्राइड ले, इसका फॉर्मूला जो है RCO2, तो इसको इस तरह से लिखते हैं RCO ऑक्सीजन COR. ओके, इस तरह से लिखा जाता है एसिड एनहाइड्राइड को. तो यहाँ से क्या निकलेगा, फिर एक हाइड्रोजन अल्कोहल से निकल रहा है जो एक RCO के साथ जाके अटैच हो जाएगा और एक RCO ये वाला पोर्शन जो है इस OR- के साथ जाके अटैच हो जाएगा और एस्टर मिल जाएगा आपको. यहाँ पे साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा. ठीक है. अगर जो है एसिटाइल क्लोराइड और जो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड है, उनमें अगर हम एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड लें तो उसको हम एसिटाइलेशन बोलते हैं. ओके. इफ वी यूज एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, it is known as acetylation, and if we use benzyl chloride then the process is known as benzylation. या रिएक्शन विल बी नोन एज बेंजाइलेशन. ओके. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने एसिटाइल क्लोराइड का CH3COCl, इथेनॉइल क्लोराइड इसका IUPAC नेम है. इथेनॉल के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में ओके आपको मिलेगा इथाइल इथेनोएट. इथाइल इथेनोएट ओके प्लस HCl. सेम रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करोगे तो इथेनॉल पिरिडीन की प्रेजेंस में रिफ्लक्स कर रहे हो आप. रिफ्लक्स प्रोसेस का नाम है CH3COO C2H5. ये आपके पास एस्टर, सेम एस्टर मिला और साथ में आपको एसिटिक एसिड भी मिल गया. ओके. C डबल बॉन्ड OOH के साथ क्या लगा है CH3 लगा है, तो उसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं. तो इन दो प्रोसेस हमने एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड जब यूज किया तो बोलेंगे एसिटाइलेशन. ओके. और इफ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्रेट के ही एग्जांपल हैं ये दोनों. ठीक है. एसिटाइल लगा है तो एसिटाइलेशन, ये ऐसे एसाइलेशन. ओके. नेक्स्ट रिएक्शन है विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ओके. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से R- निकल जाएगा और अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपको एल्केन मिलेगा. एल्केन जो मिलेगा और ROMgX मिलेगा. ठीक है. तो इससे हम एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो अगर अल्कोहल की रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ तो आपको एल्केन मिलता है. जैसे यहाँ पे देख लो, ये अल्कोहल है मिथेनॉल और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. हमने जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है तो C2H5 के साथ हाइड्रोजन जो है जुड़ रहा है. R ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है एक हाइड्रोजन ले लेता है अल्कोहल से और आपको यहाँ पे एल्केन बना के देता है. ओके. इथेन MgOCH3 इसका नाम है मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ओके. नेक्स्ट रिएक्शन है जो सेकंड पार्ट. फर्स्ट किया हमने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड जो तोड़ा हमने. अब क्लीवेज ऑफ R एंड O. ओके. ऑक्सीजन और R के बीच में, एल्काइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे, मतलब OH को निकाल देंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट रिएक्शन है इसके अंडर रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड या जिनको हम हेलोजन एसिड्स भी बोलते हैं. क्यों बोलेंगे, ये हमें क्या देंगे H पॉजिटिव देंगे यहाँ से. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये अल्कोहल है HCl. ओके. हाइड्रोजन हैलाइड है, ये हेलोजन है और ये HCl है. कंसंट्रेटेड फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड RCl एल्काइल क्लोराइड मिलेगा हमें यहाँ पे. ओके. प्लस H2O.
और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। एंड इफ दीज टू कंबाइन विद ईच अदर देन इट इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो होती है इन रिएक्शंस में। मैकेनिज्म जो होगा फॉलो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2। तो यहाँ पे हम टर्शरी अल्कोहल ले रहे हैं विद कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। आपको यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनाइल क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। मैकेनिज्म देख लो, अगर आपने मैकेनिज्म देखना है, ये हम टर्शरी में जो है SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ओके, ROH एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया, तो जिंक क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है, लोन पेयर जो है, इसको डोनेट कर देगा। डोनेट किया तो इसने ये अटैच हो जाएगा जिंक क्लोराइड वहां पे जाके। ओके, जब इस तरह से डोनेशन की तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है दैट, सो इट नीड्स मोर इलेक्ट्रॉन। ओके, ये यहाँ क्या करेगा, आर से जो है इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अपने अपने तो लेगा ही, आर के भी ले लेगा। ओके, और ये अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, फिर हमने कार्बोकेट उसमें क्या डाला, HCl डाल दिया। ओके, तो आर पॉजिटिव और जिंक क्लोराइड OH के साथ अलग हो गया। H पॉजिटिव HCl जो है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा या टूट जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो R पॉजिटिव है ये है कार्बोकेटाइन। ओके, Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक किया, RCl बन गया, और जिंक क्लोराइड के पास H पॉजिटिव गया, H पॉजिटिव ने OH निकाल लिया, H2O बनाया प्लस जिंक क्लोराइड, कैटलिस्ट एज इट इज रिएक्शन में हमें मिल गया। ठीक है, यूज्ड अप नहीं होता है कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में। सो ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, इसकी जो है जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये वाला। जब यहाँ से अनस्टेबल मॉलिक्यूल से आर पॉजिटिव जब कार्बोकेटाइन बना, उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और ये SN1 क्यों है, यहीं से पता चल जाता है। देखो, यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, यूनिमॉलिक्यूलर SN1, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, वन मॉलिक्यूल, RDS। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन अगर होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में सबसे कम। कार्बोकेटाइन जो है वो प्लेनर स्पीसीज है। ओके, प्लेनर स्पीसीज है, तो ये जो वेकेट ऑर्बिटल्स हैं, क्लोरीन एटम ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। तो जो है रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों टाइप की प्रोसेसेस हो सकती हैं, और आपको रेसमिक मिक्सचर भी मिल सकता है। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर भी मिल सकता है। तो SN2 रिएक्शन जो है वो होगी प्राइमरी अल्कोहल में। SN1 के मैकेनिज्म जो है फॉलो करेंगे वो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स फॉलो करेंगे। ओके, तो अब बात कर लेते हैं ल्यूकास रिएजेंट की। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट क्या हुआ, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। कैसे पता लगाएंगे, जब हमने अल्कोहल के साथ HCl कंसंट्रेटेड HCl को रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, आपको व्हाइट पीपीटी मिले। व्हाइट पीपीटी मिले किसके, RCl एल्काइल क्लोराइड के प्लस H2O। ठीक है, तो ये व्हाइट पीपीटी जी बताएंगे आपको कि कौन सा सेकेंडरी, टर्शरी या प्राइमरी है। टर्शरी अगर अल्कोहल होंगे, ल्यूकास रिएजेंट लेंगे, RCl के जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं वो आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। ओके, व्हाइट पीपीटीज विल बी फॉर्म्ड इमीडिएटली। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, ल्यूकास रिएजेंट RCl मिलाया, RCl जो मिलेगा आपको वो आफ्टर 5 to 10 मिनट व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देंगे। तो उसका मतलब क्या है, वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं।
इफ प्राइमरी अल्कोहल जो होंगे ल्यूकास रिएजेंट के साथ व्हाइट पीपीटीज जो देंगे वो इनफाइनाइट टाइम के बाद देंगे, यानी कि नो व्हाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर, हमें रूम टेम्परेचर पे जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये था ल्यूकास टेस्ट, कैसे हम पता लगा सकते हैं कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। आपको दे दिया अल्कोहल, बोलेंगे बताओ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है लैब में, तो आप क्या करोगे, ल्यूकास रिएजेंट डालोगे और नोट करोगे। अगर पीपीटी जो है इमीडिएटली मिल रहे हैं तो क्या है वो टर्शरी, अगर पीपीटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स मिल रहे हैं तो सेकेंडरी, और आफ्टर जो रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलेंगे पीपीटी उनको प्राइमरी अल्कोहल्स बोलेंगे। ओके, क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश प्रोपेन टू ऑल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसका कॉमन नेम है फ्रॉम इथेनॉल। आइसोप्रोपाइल क्यों, क्योंकि ये बीच में लगा हुआ है। ओके, तो ये प्रोपेन टू होल है, ये इथेनॉल है। ल्यूकास रिएजेंट डाला, आप क्या करोगे, रिएक्शन लिखोगे। ओके, फिर बोलोगे इफ वी ऐड ल्यूकास रिएजेंट विच इज concentrated HCl plus anhydrous zinc chloride, we will get the white precipitates of alkyl chloride after 5 to 10 minutes. Okay, and if we use methanol in the presence of HCl concentrated and zinc anhydrous zinc chloride, no white PPT will be formed at room temperature. पूरा लिख के आना है वहां पे कि अगर इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें पीपीटी 5 से 10 मिनट के बीच में मिल जाएंगे, और इसके साथ करेंगे तो नो व्हाइट पीपीटीज मिलेंगे। ओके, यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि बेंजाइल अल्कोहल जो होता है, बेंजीन जिस कार्बन के साथ हुआ है, जो उस कार्बन के साथ बेंजीन रिंग अगर लगी है तो ये ल्यूकास टेस्ट देता है। अब देखो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, क्यों, क्योंकि कार्बन जो है एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, तो है तो ये प्राइमरी अल्कोहल, बट फिर भी ये ल्यूकास टेस्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा, अगर OH यहाँ से निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज CH2 पे आ जाएगा, और इसके बाद जो है वो रेजोनेंस बेंजीन रिंग के अंदर एंटर कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और आपको यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। और आपको पता है जहां पे भी रेजोनेंस होती है स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो इसीलिए जो है बेंजाइल अल्कोहल जो है प्राइमरी अल्कोहल है, फिर भी क्या देता है, ल्यूकास टेस्ट देता है। ये देखो मैंने यहाँ पे बताया भी है, रिटेंशन क्या हुई, एज इट इज जहां से OH निकला है वहीं पे जाके Cl क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है अटैच हो जाएगा। एंड इफ इन्वर्जन क्या हुई, इसका उल्टा, जहां से OH निकला है वो रोटेट कर जाएगा, क्लोरीन जो है उसके पीछे वाली साइड पे लगेगा। ठीक है, बैक अटैक जिसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। और अगर आपको दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसको आप रेसमिक मिक्सचर बोलोगे। रिटेंशन भी मिल रहा है, इन्वर्जन भी मिल रहा है, तो आप उसको रेसमिक मिक्सचर बोलोगे। ठीक है, if we use primary and secondary alcohol in the presence of HCl gas, हम पहले HCl यूज कर रहे थे, कंसंट्रेटेड HCl, यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड HCl है बट गैस की फॉर्म में है, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, और आपको एल्काइल क्लोराइड प्लस H2O मिल रहा है, तो उसको हम ग्रूव्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रूव्स मेथड, जब HCl गैस यूज करेंगे। ओके, सिमिलर रिएक्शन हम HBr से भी करवा सकते हैं, HI के साथ भी करवा सकते हैं, HBr के साथ सेम इसी तरह से Br, बट यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करेंगे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे। ओके, इसका काम क्या है, OH को निकालना यहाँ से, OH को जो है लीव करवा देगा, और Br जो है जाके उस पोजीशन को अटैक करेगा उस पोजीशन पे, है ना। विद HI जो है, अगर हम हेलोजन आयोडाइड आयोडीन यूज कर रहे हैं, हम हेलोजन हाइड्रोजन आयोडाइड, ओके, तो ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को भी रिड्यूस कर सकता है। ओके, यहाँ से OH निकल जाएगा और आपको एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। यहाँ पे इसका नाम है
इथाइल आयोडाइड, ओके, प्लस H2O। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हम HI यूज करेंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल को भी जो है रिड्यूस कर देगा। क्यों करेगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि HI जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HBr देन HCl। HCl नहीं कर पाता टर्श प्राइमरी को, तो HI जो है प्राइमरी अल्कोहल को भी कर रहा है। एंड इफ वी यूज रेड फॉस्फोरस अपॉन HI then we will not obtain alkyl iodide. Here we will get the alkane ROH, ऑक्सीजन OH मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और सिर्फ हाइड्रोजन की एडिशन होगी और आपको एल्केन मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल देख लो, C2H5OH प्लस 2HI in the presence of red phosphorus upon HI C2H6 plus I2 plus H2O। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये रेड फॉस्फोरस, इसीलिए जो है ये क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा अल्कोहल की, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, इथेन मिलेगा। ओके, तो ये तो थी आपकी ल्यूकास टेस्ट हेलोजन एसिड्स के साथ। ओके, रिएक्शंस थी किसके साथ, हेलोजन एसिड्स के साथ। अब बात करते हैं रिएक्शंस विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स जैसे कि PCl5, PCl3, PBr3, PI3। ओके, सेम वही रिएक्शंस हैं जो कि हमने पिछले यूनिट में की थी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स में। ओके, उसी तरह की रिएक्शन है। PCl5 की प्रेजेंस में मैकेनिज्म में करवा चुकी हूँ, तो अभी मैं नहीं रिपीट करवाऊंगी उसको। C2H5OH एल्कोहल लिया प्लस PCl5 इन द प्रेजेंस ऑफ गिव राइज टू, ये देखो आपको यहाँ पे हेलो एल्केन मिल गया। ठीक है, C2H5Cl, ये क्या है, हेलो एल्केन है, प्लस POCl3। बाई प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होंगे, POCl3 प्लस HCl, and PBr5 and PI5 does not exist। ओके, PCl3 की रिएक्शन करवाएंगे अगर हम, तो बाई प्रोडक्ट आपको H3PO3 मिलेगा और साथ में हेलो एल्केन मिल जाएगा C2H5Cl। यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करना हो तो क्लोरीन अगर 3 है तो इधर 3 लगा दो क्लोरीन को 3 करने के लिए, एंड इफ वी अटैच हेयर 3 देन इट इज वी हैव टू अटैच 3 हेयर 2। ओके, and if we use PBr3 PI3 we have to write it like P plus Br2 or P plus I2। C2H5OH give rise to C2H5 I किसकी प्रेजेंस में, P plus I2। C2H5OH अल्कोहल इथेनॉल P प्लस Br2 की प्रेजेंस में, तो C2H5Br। और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, जो हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो करना है तो आपको वहां से देख सकते हो उन रिएक्शंस को, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये भी हमने रिएक्शन की थी पिछले यूनिट में। ओके, थर्ड रिएक्शन है अल्कोहल OH जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन की एडिशन होगी, SO2 और एक ऑक्सीजन इस सल्फर वाले ऑक्सीजन को मिल जाएगा, SO2 गैस मिल जाएगी आपको, और प्लस HCl, जो सिंगल एक क्लोरीन बचा है वो H हाइड्रोजन के साथ जाके HCl बना देगा, और इसको हम डार्जन्स मेथड भी बोलते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। ओके, यहाँ पे भी पिरिडीन एग्जाम्पल है, इथेनॉल प्लस SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड C2H5Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl, ये भी गैस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे NH3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा किसका, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स का विद बाय प्रोडक्ट H2O। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे आप, एल्यूमिना, और उसमें जो है हीटिंग करोगे आप एट 633 केल्विन। ओके, एल्कोहल ले लिया प्लस NH3 अमोनिया, Al2O3 एल्यूमिना, इसको बोलते हैं हम एल्यूमिना। ओके,
633 केल्विन के ऊपर आप हीट कर रहे हो, हीटिंग का साइन ये है। मिक्सचर मिलेगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन, और टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी को अमीन्स को कैसे डिफाइन करते हैं हम, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन लगे हुए हैं उसको बोलते हैं हम। ओके, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया मैंने, इथेनॉल लिया विद अमोनिया, एल्यूमिना के साथ हीट करवाया, आपको मिला इथाइल अमाइन NH2, सिंगल हाइड्रोजन यहाँ से निकल के OH के साथ कंबाइन होके H2O बन गया, और आपको इथाइल अमाइन NH2 जाके वहां उस पोजीशन पे अटैच हो गया। सेम हमने इथाइल अमाइन यहाँ से लिया और फिर से इसमें अल्कोहल ऐड करवाया, सेम Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट किया, आपको जो है 2 इथाइल मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, और एक हाइड्रोजन जो है OH के साथ जो है रिमूव होके H2O दे देगा। फिर से इसी को लेंगे हम और इसमें फिर से एक और अल्कोहल ऐड कर देंगे। जब सेम रिएक्शन होगी तो आपको लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2 थ्राइस N+H2O, ट्राई इथाइल अमाइन। तो ये क्या है, टर्शरी, ये क्या है सेकेंडरी अमीन, और ये क्या है प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही रिएक्शन से आपको मिक्सचर मिल रहा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स का। ओके, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये थी आपकी रिएक्शन। ओके, थैंक यू।